अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और आज की पुकार में आपको मैं बजट बना के दिखाऊंगा, क्योंकि जो हमारी वफाकी हुकूमत है उसने तो बजट बना दिया है और जो निगरान हुकूमतें हैं जो वैसे तो आईनी वक्त अपना पूरा कर चुकी हुई हैं, लेकिन ये बजट अब उनके पास आ गया है क्योंकि वो हैं यहाँ पर। तो देखते हैं कि वो बजट कैसा पेश करती हैं। लेकिन एक बजट यहाँ पर बैठ के हम भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये मेरा भाई है, क्या नाम है भाई आपका? शाहदेव अली। शाहदेव, आप कितने पैसे कमाते हैं? रोज का 1000, 1500, 1500। हाँ जी, इतना ही। आपके घर में लोग कितने हैं? 4 लोग हैं। कौन कौन? 2 बच्चे हैं, एक बीवी, एक मैं। 4 लोग हैं। ये एक छोटा सा फैमिली है। 1500 रुपया ये रोज कमाता है। तो कैसे खर्चा निकालते हो? खाने के कितना खर्चा हो जाता है? 500-600 रुपया तो रोज का लग जाता है। दूध? सिर्फ दूध आ रहा हमारा 400 का। ओए होए, बच्चों का दूध 400 रुपए का। आगे दूध 400 और रुपये। फिर क्या लेते हो? और खाने पीने को जो सब्जियां वगैरह वो कितने की? 200-250 रुपया वो लग जाता है। और कुछ अखराजात जो मकान के किराया वगैरह। कितने रुपए किराया महीना? 9000 रुपये। सारा बजट है ना जो उसका भाई का निकल रहा है, वो 1500 रुपए इसकी कमाई है और जो इसका खर्चा है वो तकरीबन 1600 रुपए करीब पहुंच रहा है। उधार है अपने ऊपर? हाँ जी। कितने? 20,000 रुपए। हाँ जी, इतना है। 20,000 रुपए इस पे उधार भी है, क्योंकि ये बंदा अपना खर्चा पूरा नहीं कर पाता तो ये लोगों से उधार लेता है। आप समझ लें ये पाकिस्तानी है। इसका जो आमदन है वो इसके खर्चे से कम है और इसका खर्चा इसकी आमदन से ज़्यादा है, तो ये उधार लेना पड़ता है इसको। अपने घर में कोई इस बाइक के अलावा कोई और सवारी नहीं? यही है बस। भाभी को कोई मेकअप शेकअप लेके देना? कुछ भी नहीं। कहाँ? कपड़े शपड़े कैसे? कुछ भी नहीं। कपड़े जो आपके सामने पहने वो ही है। ये तो गरीब आदमी है ना, लेकिन पाकिस्तान में ये हो रहा है कि हमारा जब खर्चा जो ज्यादा बढ़ गया है, हमारी आमदन कम है, उसमें हमने और खर्चे डाल लिए। हमने क्या करते हैं, हम मेकअप का सामान उसको ज़रा इशारों के तौर पे एज एन इस्तारा तशबीह इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं, हमने जो फालतू खर्चे हैं वो अपने ऊपर डाले हुए हैं। गाड़ियों के खर्चे हैं, जो अफसर हमारी खिदमत करते हैं उनके खर्चे हैं, हमारे खर्चे पूरे नहीं होते, हमने मुलाजम रखे हुए हैं उनके खर्चे हैं। तो ये तमाम खर्चे डाल के हम ये मुल्क चलाते हैं। ये बंदे का बजट नहीं बन रहा। 1500 रुपये दिहाड़ी के अंदर ये बंदे का बजट नहीं निकल रहा। तो यहाँ से अंदाज़ा करें आप कि ये अगर बजट ये नहीं पूरा कर पा रहा तो इसको मांगना पड़ेगा। एट द एंड ऑफ द डे ये जाके मांगेगा, पैसे इकट्ठे करेगा और फिर अपना बजट बनाएगा। हुकूमत भी अपना बजट जो सा है वो इसी तरह बढ़ा रही है। अगर ये अपनी आमदन में इजाफा कर ले, अगर अपना खर्चा कम करके आमदन में इजाफा कर ले, तो इसका बजट बहुत अच्छा बन जाएगा। और यही मुल्कों को सोचना चाहिए कि अपना खर्चा कम करके अपनी आमदन पे फोकस करना चाहिए और उसके लिए मुल्क के अंदर कारोबार का पहिया चलते रहना चाहिए। आज के शो में बहुत सारे इश्यूज उठाएंगे और आपको बताएंगे कि बजट के अंदर क्या क्या गोरख धंधे होने वाले हैं। हमारे साथ रहिएगा। आप खैरियत से हैं? तबीयत ठीक, आपको देखकर दिल खुश हुआ। आपकी मेहरबानी। मुझे बताएं कि बजट जो सा है वो आने वाला, थोड़ा आगे करें, पीछे से सरकारी गाड़ी आ रही है। ये बजट आने वाला है तो क्या आ गया है, आगे जा एक चुका है। पंजाब का भी आने वाला है। पंजाब का क्या उम्मीद नजर आ रही है आपको? उम्मीद तो अल्लाह पे रखनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो हुकूमत आई हुई है अब ये इससे आप उसकी कारकर्दगी 13-14 सालों में बर्बादी। अच्छा, सिर्फ बर्बादी। मियां शहबाज शरीफ से संभाला नहीं किया क्या? बर्बादी। जब 14 पार्टियां उसमें खड़ी हो गई, अपना हिस्सा, मेरा हिस्सा, तेरा हिस्सा। ओहो, आपको ऐसा लगता है? अंडरस्टूड है। अच्छा, चलें, बहुत शुक्रिया आपका। ये अवाम की राय है, उनको ऐसा लगता है और ये परसेप्शन है। ये तो अब हुकूमत की जिम्मेदारी है कि अपनी परसेप्शन जो सी है वो दुरुस्त करे। लोगों के हालात बड़े ख़राब हैं। भाई कैसे हालात लंघ रहे हैं? भाजी अच्छे ने, देख लो वक्त के नाल हर शहर ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। महंगाई बहुत हो गई। महंगाई बहुत हो गई, आटा महंगा है, मजदूर आदमी की करेगा। किन्ने दा हो गया किलो? ਇਹ हो गया 140 रुपए किलो। ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਦਿਹਾੜੀ ਕਮਾ ਰਹੇ 800 रुपया, मकान का किराया भी देना, खाना भी। ਤੇ 800 रुपए ਤੋਂ ਬਾਅਦ 140 रुपए किलो आटा है सिर्फ। हाँ जी, ਤੇ ਘਿਓ ਦੇ लो 500 रुपया। गरीब आदमी ने की करना है? भाजन कैसे हालात गुजर रहे हैं? हालात बस अल्लाह का शुक्र ही करो तो ही बेहतर जे। हुक्मरान ते लै बैठे जे। ਕੀ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? मियाँ साहब कहते सी कि मैं उत्थे दवाई लैके आ जाना है। वो दवाई लैन गए ने 4 साल हो गए। ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? शहबाज शरीफ भी ਉਹਦਾ ਹੀ ਭਰਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਤੇ ਆਇਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹਕੂਮਤ। ਉਹ ਕਾਹਦੀ ਹਕੂਮਤ है? आम आदमी को पता है इस बात का। आप रेडी लगाते हैं? साहब मैं लोडर रिक्शा चला। लोडर रिक्शा चलाते हो? कितने पैसे कमाते हो? कमाना क्या, इधर कारोबार कोई नहीं है। सारा हफ्ते से काम कर रहे हैं, कारोबार कोई नहीं है, महंगाई कर रहे हैं,
ठीक है। बच्चों की रोटी के लिए निकलते हैं, काम आगे से कोई नहीं होता। मुस्तकबिल क्या नजर आ रहा? मुस्तकबिल ये नज़र आ रहा है, काम कोई नहीं है, महंगाई इतनी कर रहे हैं, बिल इतने ज़्यादा भेज रहे हैं, ठीक है। तो ये हुकूमत का क्या फ़ायदा, ठीक है। हुकूमत तो हमें वो वज़ीर आज़म चाहिए कि जो गरीबों का साथ दे, ठीक है, गरीबों का हाथ बटाएं। ये क्या हुकूमत है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ठीक है कि वो बजट पेश कर रहे महंगाई हैं। बड़ी हो गई, सानू कोई फायदा नहीं। नहीं है जी नवी हुकूमत है, निगरान हुकूमत है मौसम नकवी अली फेल हुकूमत फेल फेल है की कीता ने? कुछ भी नहीं, कोई रिलीफ नहीं, महंगाई ਵਧਦੀ ਜਾਂਦੀ। निगरान हुकूमत ने बजट देना है भाजी। ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦਿਆਂ ਰੇੜੀਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨੇ ਆ। ठीक है, ਦਿਨ ਬਹਿ ਕੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਪਈਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟੈਡੀ ਪੈਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਬੜੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ 50 ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਦੇ ਪਾ ਤੁਸੀਂ रेडी का काम करते हो, ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨੇ ਅਸੀਂ। बहुत मुश्किल है हाँ भाई। निगरान हुकूमत बजट पेश करने वाली है खैबर पख्तूनख्वा में भी और पंजाब में भी, क्या उम्मीद सर है? ये बजट जो है ना, बजट का हमारा कोई मसला नहीं है, हम तो प्राइवेट नौकरी करते हैं, ठीक है, हमारी सैलरियाँ नहीं बढ़ती, बिल्कुल जो ठीक भी है हम यहाँ में मार्केट में मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, हमें किसी के कुछ नहीं है, हम अपनी मेहनत मजदूरी करते हैं, अपनी मेहनत मजदूरी करके घर में बच्चों को रिज़्क खिलाते हैं जाकर हलाल का, शुक्र अल्लाह पाक का कि ये यहाँ पे हमें हुकूमत पे कुछ नहीं मिलता। एक वक्त था मैं जब हम शो करने निकलते थे तो हुक्मरान कोई ना कोई नजर आ जाता था, अब ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की ओनरशिप लेने को कोई तैयार नहीं है। बस किसको पाकिस्तान कहें? सर जब पाकिस्तान अब शहबाज शरीफ साहब को हम कहते थे, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ये बस अल्लाह अल्लाह है बस। अच्छा, क्या हाँ कर जी, रहे हैं? पहले बस- पसंद थे आपको? हाँ जी पहले पसंद थे, अब लेकिन क्या हुआ? अब कोई भी पसंद नहीं है। ये जो निगरान हुकूमत है, ये बजट देने वाली है आप जो पंजाब की, आपको इनसे क्या उम्मीद है? हमें इससे कोई उम्मीद नहीं है, अच्छा, हमारी उम्मीद एक ही है, वो कौन है जिसका नाम टीवी पे नहीं ले सकते आप? जिसका सॉरी मैंने नाम ले लिया है, मैं माजरत चाहता हूँ आप लोगों से, अच्छा, नहीं लेना चाहिए। ठीक है। निगरान सेटअप से कोई उम्मीद? नहीं, हमें कोई उम्मीद नहीं है, इन्होंने गरीबों को कोई रिलीफ नहीं देना। भाई ये बताएं, बजट आने वाला है पंजाब का, तो अब निगरान हुकूमत ही पेश करेगी, क्या उम्मीद नजर आ रही है आपको? ठीक है, पाकिस्तान खपे बस। पाकिस्तान खपे? कुछ कहना चाहेंगे हुक्मरानों को? हुक्मरान ठीक ने, जिहो जे असी हो जे हुक्मरान बस ठीक है, वाह बेहतरीन वाह, है। क्या खूबसूरत बात कर दी उन्होंने कहा जैसे हम हैं वैसे हुक्मरान है। वाह वाह भाई, ये तो बड़ा अच्छा लिखा हुआ आपने। मिलावट करने वाले पर खुदा की लानत। बेशक। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ये क्या खालिस क्या है आपके पास? ये छोटे भाई इमली आलू बुखारा चीनी वाला होता है, स्क्रीन वगैरह नहीं डालते ना। अच्छा। 2 नंबर इसमें चीजें हैं। अच्छा, ये बताएं कि कितने पैसे कमाते हैं रोज के? रोज के 800-1000 रुपया ले ही जाता हूँ। बस उससे आपका दिन का बजट बन जाता है, एक दिन का? बस गुजारा हो रहा है बड़ी मुश्किल से, महंगाई बड़ी होगी। महंगाई तो बड़ी होगी, तो आपका जो बजट जो उनसे है जो आप बनाते हैं? भाई पहले होता था कि जोड़ने की बात होती कि जोड़ लेते हैं, एक माह लगाएंगे कुछ जोड़ ले, अभी जोड़ने वाला कोई चक्कर नहीं, घर के सिलसिले ही पूरे होते बड़ी मुश्किल से। यानी कि कोई जोड़ने वाला कोई चक्कर नहीं है। बच्चों को तालीम और ये कोई नहीं है, बच्चे सब काम करेंगे, मतलब कि कोई तालीम वगैरह नहीं दे सकते, अच्छी तालीम नहीं दे सकते। गरीब आदमी के लिए बजट अपने घर का बनाना बड़ा मुश्किल हो गया है। मैं वही तो सोच रहा हूँ कि ये हुकूमत जो सी है बजट बनाती है, इसके पैसे पूरे नहीं होते तो ये मांगने चले जाते हैं कि जी हमें पैसे दें, बजट जो सा हमारा खसारे में जा रहा है तो हमें पैसे चाहिए। गरीब आदमी किससे मांगने के लिए जाएगा? उसको भी मांगने पे लगा देंगे क्या अब हम, कि उसकी आमदन जो सी है वो कम होती जा रही है और खर्चा जो सा है वो बेशुमार बढ़ता जा रहा है। 800 रुपये रोज़ कमाने वाला बंदा वो बजट कैसे बनाएगा? बड़ा सोचने वाला सवाल है।